हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर स्वदेश रॉय है और मैं न्यू दिल्ली YMCA में लास्ट 20 इयर्स एज ए लेक्चरर काम करता हूं और मैं डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और B.Ed M.Ed इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड PhD इन एजुकेशन में मैं हासिल किया हूं और लास्ट 20 इयर्स डिसेबिलिटी फील्ड में रहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कुछ डिसेबिलिटी फील्ड के लिए कुछ जो स्पेशल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल है उनके लिए कुछ इजी तरीक़े से मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड करूं और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जो अंडरस्टैंड करने में समझने में दिक्कत होता है स्टूडेंट को, उसको थोड़ा इजी तरीक़े से मैं समझाने की कोशिश करूं। मैंने अभी KVS का एग्ज़ाम है टायर 2 और मैंने जो स्टडी किया KVS का जो सिलेबस, उसमें बार बार कुछ क्वेश्चंस रिपीट होता है, सिलेबस रिपीट हो रहा है, मतलब आंसर सेम है, मे बी उसका जो क्वेश्चन पैटर्न वो डिफरेंट स्टाइल में आएंगे बट आंसर सेम रहेंगे और डिफरेंट जो डिसेबिलिटी फील्ड में डिफरेंट एरिया है एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। आप एक एरिया पढ़ते हैं तो अदर डिसेबिलिटी में आप कवर कर सकते हो। तो मैं जी कुछ जो कॉमन एरिया इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी है KVS एग्ज़ाम के लिए और अदर डिसेबिलिटी एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने सोचा और प्रायोरिटी बेस मैंने उनको रखने की कोशिश की। मुझे लगा जो ऑल डिसेबिलिटी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, विजुअल इम्पेयरमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज़म, जो भी डिसेबिलिटी प्रोफेशनल्स है जो भी एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं टायर 2 में, तो वो एक कॉमन कुछ है जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे मैंने अभी रखा स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। तो मैं आज मेरा फर्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ा समरी टाइप बोलना चाहता हूँ। देखिए, फर्स्ट जो स्टेज होता है वो होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। कुछ भी हम लोग अर्ली इंटरवेंशन करें, कुछ उसके लिए प्रोग्राम प्लानिंग करें, कुछ भी करते हैं तो फर्स्ट आपको जो स्टेप में आपको होता है वो होता है स्क्रीनिंग स्टेप। स्क्रीनिंग एक इनिशियल स्टेप होता है, आपका प्रोग्राम प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होता है स्क्रीनिंग। इट्स अ डाउटफुल स्टेज, मीन्स डाउटफुल स्टेज इसलिए मैं बोलता हूँ बिकॉज आप स्क्रीनिंग में कोई भी स्टूडेंट को लेवलिंग कर नहीं सकते हो जो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और हियरिंग इम्पेयरमेंट। हम लोग डिसेबिलिटी कन्फर्मेशन स्क्रीनिंग में नहीं मिलता है। स्क्रीनिंग में जस्ट आपको ये एहसास होता है जो आप चाइल्ड के साथ कुछ तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है, जो डिफ़िकल्टीज तो कुछ स्टूडेंट के साथ है। तो स्क्रीनिंग एक लार्ज स्केल में होता है। मान के चलिए क्लासरूम में मैं सभी स्टूडेंट का रीडिंग एबिलिटी एसेस करने के लिए, जज करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैं एक स्क्रीनिंग टूल्स और क्वेश्चनियर के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ जो ऑल स्टूडेंट्स सब ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। जो हम लोग करते हैं और उसमें से पा जाता है जो 2-3 स्टूडेंट के साथ कुछ डिफ़िकल्टीज है, देन मैं आइडेंटिफिकेशन मैं कर लेता हूँ थ्रू स्क्रीनिंग प्रोसीजर। तो फर्स्ट स्टेप होता है स्क्रीनिंग, जहाँ पर आपको पाया जाता है उसके डेवलपमेंटल डिले और कुछ डिफ़िकल्टीज, रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक में कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं, ये सब जानने के लिए स्क्रीनिंग होता है। कभी नहीं कंफर्म करते हैं जो ये एक डिसेबिलिटी और पर्टिकुलर कौन सा डिसेबिलिटी है, ये आपको कंफर्म नहीं करते, डिसेबिलिटी लेवलिंग नहीं करते स्क्रीनिंग में। और सेकेंड स्टेज स्क्रीनिंग जो डन बाय टीचर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, जो नॉर्मली जो प्रिलिमिनरी जो प्रोफेशनल्स होता है वो स्क्रीनिंग करते हैं। कोई हाईली प्रोफेशनल, हाईली एक्सपर्टाइज स्क्रीनिंग कभी नहीं करते। स्क्रीनिंग एक स्टार्टिंग स्टेज होता है जो एजुकेटर, टीचर्स द्वारा स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में पता चलता है पर्टिकुलर 1-2 स्टूडेंट में, कोई भी स्टूडेंट में डिफ़िकल्टीज है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन रादर देन स्क्रीनिंग बहुत क्विकली होता है, बट आइडेंटिफिकेशन एक लंबा टाइम से चलने वाला है। आप पहचान कर रहे हो जी हाँ, ये स्टूडेंट के साथ काफ़ी दिन से, कुछ टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है। देन हम लोग फर्दर उसको रेफरल सर्विस में भेजते हैं और एक्सपर्टाइज के पास भेजते हैं जो असेसमेंट के लिए, जो आपका डायग्नोसिस करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, आप IQ में कोई स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, IQ उसका लो लेवल है कि नहीं, इंटेलेक्चुअल उसको फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। साइकोलॉजिस्ट IQ टेस्ट करके बोलते हैं जो ना स्टूडेंट के अंदर माइल्ड हो गए, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गए। कोई स्टूडेंट का रीडिंग प्रॉब्लम है, अच्छा ये तो शायद लर्निंग डिसेबिलिटी, शायद तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है डायग्नोसिस में। कन्फर्म स्टैंडर्डाइज्ड टूल के माध्यम से
असेसमेंट करके पता चलता है जे हाँ ये स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर डिसेबिलिटी होता है, इसलिए हम लोग डायग्नोसिस के बाद हम लोग बोलते हैं लेवलिंग करना। जो स्टूडेंट आईडी, एएसडी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, कोई पर्टिकुलर डिसेबिलिटी, वो हम लोग डायग्नोसिस के माध्यम से ही हम लोग लेवलिंग करते हैं। जब हम लोग लेवलिंग कर देते हैं कोई स्टूडेंट को, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट उसको रेफरल फॉर सर्विसेज अगेन करते हैं। किस लिए? प्रोग्राम प्लानिंग के लिए। जी स्टूडेंट कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट स्पेशल स्कूल के लिए एप्लीकेबल है, स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा इंटीग्रेटेड स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल, सर्विस क्लिनिक सेटअप, तो वो रेफरल सर्विस में और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरापी, फिजियोथेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, ऑल द प्रोफेशनल्स जहाँ पर रहते हैं जो चाइल्ड के लिए एसेस करते हैं। देन प्रोग्राम प्लानिंग हम लोग करते हैं। चाहे आप जानते हैं हर चाइल्ड के लिए अलग अलग प्रोग्राम प्लानिंग होता है, क्योंकि आप एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। तो हम लोग जो प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं, 2 टाइप्स प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं। 1 टाइप इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम प्लानिंग, एक होता है ग्रुप प्लानिंग। ग्रुप हर स्टूडेंट क्लासरूम में सब जैसे क्लास लेसन प्लान हम लोग लेते हैं, ग्रुप टीचिंग लेते हैं। और एक होता है इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, जो प्रोग्राम प्लानिंग करके हम लोग इम्प्लीमेंटेशन उसको सिखाते हैं। जब स्टूडेंट कितना कर पाएंगे, कितना है, उसको सिखाने के लिए, सिखाने से पहले, इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले प्रोग्राम प्लानिंग में आपको 3 चीज़ आपको अच्छे से समझना है। एक होता है, आप जानते हैं स्टूडेंट का जो स्टेजेस ऑफ लर्निंग, वो आपको जानना जरूरी है। टीचिंग प्रिंसिपल आपको जानना जरूरी है, और टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो है शेपिंग, ट्रेनिंग, टास्क एनालिसिस, प्रॉम्प्टिंग, फेडिंग एंड रीइंफोर्समेंट, ये आपको प्रोग्राम प्लानिंग में आपको मदद करेंगे। जिस स्टूडेंट के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा यूजफुल है, वो आपको प्रोग्राम प्लानिंग करके आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। नेक्स्ट, आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इवैल्यूएट करिए जिस स्टूडेंट जो चीज़ उसके अंदर डिफिसिट था वो कितना लर्न किए और कितना लर्न नहीं कर पाए। ये एक ब्रीफिंग है। और जो मेरा नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ जो स्लाइड में, जो स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है, डायग्नोसिस और लेवलिंग इम्पॉर्टेंट है, प्रोग्राम प्लानिंग और इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट है। इनका ये जो स्टेज है, इनका इलाबोरेट स्टडी करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग मैंने तो सिंपली बोल दीजिए हाँ, एक स्क्रीनिंग टूल्स और क्वेश्चनियर के माध्यम से, बट आप प्रॉपर स्क्रीनिंग शेड्यूल होता है। स्क्रीनिंग टूल्स है प्रीनेटल स्क्रीनिंग टूल, नेटल न्यूनेटल स्क्रीनिंग टूल, और निपिड ने, एनसीईआरटी ने काफ़ी स्क्रीनिंग टूल डेवलप किए। आपको जब बात करते हैं न्यूनेटल और नेटल के, तब आपगर स्कोर होता है, आपगर स्कोर वो भी जानना जरूरी होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट मेरा जो प्रेजेंटेशन होगा, जो स्क्रीनिंग शेड्यूल कैसे काम करते हैं, उस क्या है उसके बारे में ब्रीफिंग जानकारी देना आपको। और एक है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन जो है। ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, स्क्रीनिंग के बाद भी जब हम लोग चाइल्ड का एज 0 to 6 ईयर्स, मतलब 6 ईयर्स के नीचे हो, तो हम लोग अर्ली इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी शुरू करते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी का क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। तो जो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है वो है स्क्रीनिंग टूल्स, जो प्रीनेटल स्क्रीनिंग टूल, न्यूनेटल नेटल स्क्रीनिंग टूल्स, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट का कुछ स्क्रीनिंग टूल्स, ये आपको पढ़ना होता है। और नेक्स्ट है आपको करना है रेफरल सर्विसेज में मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। क्या होता है मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, इनका रोल क्या है। और नेक्स्ट प्रोग्रामिंग और इम्प्लीमेंटेशन, ये तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग किए हैं प्रैक्टिकल, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम, आईपी, ग्रुप टीचिंग, ये आपको आज के टाइम में यूडीएल आ गए। यूडीएल एक स्ट्रैटेजी है जो इंक्लूसिव एजुकेशन में, आप जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पार्ट है, यूनिवर्सल डिजाइनिंग ऑफ लर्निंग। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। मेरा जो लास्टली मेरा ये मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी फ़िलहाल अभी आपका 10 डेज बाद शायद केवीएस एग्ज़ाम है। केवीएस का जो ऑल डिसेबिलिटीज़ का जो कॉमन है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने रखने का, प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा 10 डेज रेगुलर बेसिस पर। और आई होप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, उसको मैं प्रायोरिटी बेस में मैं पहले रखने का कोशिश करूंगा। और आपको कुछ कमेंट करना हो, सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। थैंक यू।